इसके बाद आई एम टेलिंग माई मार्क्स आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस किस सब्जेक्ट में आपको मेरी बात सुननी चाहिए, थोड़ा आइडिया लग जाता है किस किस में मेरी एडवाइस इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरे प्रीलिम्स में स्कोर था, जो फर्स्ट पेपर होता है मॉर्निंग वाला, उसमें मेरा 103 स्कोर था एंड कट ऑफ वॉज अराउंड 88। मेरा सी सैट में स्कोर था 115 एंड अब मेंस के मार्क्स में आ जाएँ तो आई हैव स्कोर्ड वेरी, not very low but exceptionally average से low in essay. I have just scored 95 in essay, तो I'll not be able to guide much in essay. बाकी मेरे GS में अच्छा स्कोर रहा है, मेरा GS में टोटल स्कोर है 454 एंड ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। तो अगर आप में से किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे, तो आई विल टेल समथिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो। मेरा एंथ्रोपोलॉजी में 304 स्कोर है विच इज़ अमंग द हाइस्ट एंड इंटरव्यू में भी मेरा डिसेंट स्कोर है 180। तो आप लोगों का आइडिया लग जाएगा कि ऐसे में मेरी बात इतनी ज़्यादा नहीं सुननी है, तो इसलिए मैंने अपना मैंने स्कोर इसलिए बताया है क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है उससे भी। बाकी लेट्स स्टार्ट विद बुक लिस्ट। आई गेस बुक लिस्ट बहुत नॉर्मली थी हमेशा से, जैसे ऑलमोस्ट सबकी रहती है, कुछ बहुत अलग नहीं किया है बुक लिस्ट में। तो लेट्स स्टार्ट। और प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड रहती है बुक लिस्ट बहुत हद तक, तो कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं मेंस के लिए, बट मेन जो ब्रॉड है वो इंटीग्रेटेड रहती है। तो लेट्स स्टार्ट विद GS1। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट NCERTs। बहुत लोगों का डाउट होता है NCERTs कितनी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है। तो पर्सनली मैं अपना बता सकती हूँ, बाकी लोग इतने 900 लोगों ने क्लियर किया है तो 900 लोगों अलग अलग चीज़ें बताएंगे। तो मैंने 6 to 10th की NCERT नहीं पढ़ी थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे लगता था कि 6 to 10th वॉज वेरी बेसिक फॉर मी और वही चीज़ें 11th 12th में रिपीट होती हैं। तो मुझे 11th 12th की चीज़ें समझने में मुश्किल नहीं होती थी, बट अगर आपको लगता है कि आपको एक बार 6 to 10th भी बेसिक करना है कवर, तो रीड दैम क्विकली। ज़्यादा टाइम मत लगाना उन 6 to 10th में, उन्हें बहुत क्विकली रीड करना। बाकी यू कैन स्किप दैम ऑल्सो बिकॉज वही चीज़ें 11th 12th में कवर होती है। अगर आपको लगता है कि आपका इतना बेस है तो यू कैन स्किप दैम ऑल्सो, एंड इफ़ यू वांट टू रीड दैम तो रीड दैम क्विकली, उनमें बहुत टाइम मत लगाना, ठीक है। बाकी 11th 12th की बात करें NCERT की, तो 11th 12th की NCERT कुछ सब्जेक्ट्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सब्जेक्ट्स की 11th 12th की बस NCERT ही रिफ़र करते हैं जनरली, और कोई बाहर की बुक भी नहीं करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की यू कैन नॉट रीड। तो ये मेरा NCERTs को लेके टेक था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद अब हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री, एंड स्पेक्ट्रम से पढ़ते वक्त स्पेक्ट्रम जो है आपकी, आप उससे पढ़ेंगे तो उसमें फैक्चुअल डिटेल्स अच्छी हैं, बट मेंस स्पेसिफिक उसमें मतलब कंटेंट अच्छा है, बट मेन स्पेसिफिक आपको कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं। तो आप वो स्पेक्ट्रम ही ऐड ऑन कर सकते हैं स्टिकी नोट्स बना के या कुछ साइड लाइन में कुछ पेपर चिपका के। तो स्पेक्ट्रम फॉर मी वॉज गुड इनफ। एंशियंट एंड मिडिवल के लिए आई हैव रेफर्ड ओल्ड NCERTs जो हैं, सतीश चंद्र की, और एंशियंट के राइटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो आई हैव रेफर्ड ओल्ड NCERTs। एंड आपकी आर्ट एंड कल्चर के लिए आई हैव रेफर्ड फाइन आर्ट्स की जो 11th क्लास की बुक है, एंड नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक, बट ओनली अ फ्यू चैप्टर्स। मैंने वो 25% भी नहीं पढ़ी है, वो नितिन सिंघानिया सर वाली आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि इट्स अ वेरी बल्की बुक, बहुत मोटी बुक है, एंड मुझे नहीं लगता उसे पूरा पढ़ने की नीड है। आप उसमें से कुछ गिने चुने चैप्टर्स कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जोग्राफ़ी में 11th 12th की बुक्स मैंने NCERT जो हैं 11th 12th की मेन वही रेफ़र की हैं। एंड GC लियोंग की बुक है, वो मैंने बस स्टार्टिंग में रीड की थी कि कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं है इसमें एक्स्ट्रा जिससे मेरे जो ऑलरेडी मैं NCERTs में पढ़ रही हूँ उसकी थोड़ी वैल्यू एडिशन हो जाए। तो मैंने GC लियोंग बहुत क्विकली बस कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ा था। उसके बाद सोसाइटी आता है। सोसाइटी में आई हैव रेड, एक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, तो एंथ्रोपोलॉजी से थोड़ा कंटेंट मिल गया सोसाइटी में। उसके अलावा सोसाइटी में आई हैव रेड विजन IAS का ही वैल्यू एडेड फ्री मटेरियल जो अवेलेबल होता है, वो आई हैव रेड। इसके बाद आपका क्या बचता है GS1 में, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस बचता है। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था ऑनेस्टली।
ये एक चीज़ होती है कि इफ़ यू आर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, तो टाइम क्रंच होता है थोड़ा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इफ़ यू एनालाइज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप सबको हाँ एक स्ट्रैटेजी आपकी